हिम्मत मत हार, तुझे बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने कहा था तू कुछ कर नहीं सकता, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी हर कहानी की तरह बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। दोस्तों, कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की जो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता था, जिनका गुजारा है जो अच्छे से चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। जो बेटा है अपने पिताजी के साथ आलू की जो खेती करता था, और जब फसल तैयार होती थी उन्हें बाजार में बेच देते थे, जिससे इतना पैसा मिल जाता था कि उनका साल भर का गुजारा अच्छे से चल जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले गांव में आते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को पकड़ कर ले जाते हैं। साथ में ये भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस लड़के ने हथियार चुरा रखे हैं। बूढ़ा व्यक्ति टूट जाता है। उसे विश्वास था कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह हर रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन असफल हो जाता है। और वह देखता है कि खेत में भी है जो आलू उगाने का टाइम हो गया था, लेकिन खेत को खोदना था। वह हर रोज खेत में जाता और वापस आ जाता। सोचता, मैं इस बूढ़े शरीर से कैसे इस पूरे खेत को खोदूंगा, क्योंकि मेरे शरीर में तो इतनी हिम्मत है नहीं। वह थक हार कर अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में लिखता है कि बेटे, आलू की फसल तैयार करने का समय आ गया है, लेकिन मेरे बस का है नहीं कि मैं खेत की खुदाई कर सकूं। तो अब की बार तो फसल नहीं उगाई जाएगी और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं अकेला तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। अगर तुम तो वहीं पर रहो तभी ठीक है, क्योंकि खाने पीने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। अगले दिन बेटा एक टेलीग्राम लिखता है, जिसमें लिखता है कि पिताजी, उसे खेत को मत खोदना, क्योंकि उसमें मैंने हथियार छुपा रखे हैं। जो बूढ़ा पिताजी अपने बेटे पर विश्वास कर रहा था कि मेरा बेटा तो मासूम है, वह एकदम से टूट जाता है और सोचता है कि मेरा बेटा तो सच में अपराधी निकला। और अगले दिन एक पुलिस की टोली आती है जो पूरे खेत को खोद देती है। शाम तक पुलिस की टोली थक हार जाती है, लेकिन खेत में से कुछ नहीं मिलता। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको बड़ा आराम मिलता है। अरे शुक्र है कि मेरा बेटा अपराधी नहीं है, उसके पास हथियार नहीं मिले। और वह खुश हो जाता है। अगले दिन वह फिर अपने बेटे को चिट्ठी लिखता है कि मैंने तेरा टेलीग्राम देखकर तुझ पर है जो शक कर लिया था कि तू अपराधी है, लेकिन अब मेरा शक दूर हो गया और तू निर्दोष है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी अगले दिन उसका बेटा फिर से टेलीग्राम लिखता है और कहता है कि पिताजी, मैं जेल में था, मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने पूरा खेत है वह खोद कर तैयार कर दिया है। अब उसमें फसल लग सकती है। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से है जो ये काम किया है, और उसे जो लड़के की है जो बुद्धिमत्ता से खेत की खुदाई हो जाती है, आलू की फसल की बुआई हो जाती है। तो दोस्तों, कितना ही बुरा समय क्यों न आ जाए, कितनी ही विपत्ति क्यों न आ जाए, अगर हम घबराए नहीं और बुद्धिमत्ता से काम लें, ईश्वर पर भरोसा करें, सोच समझकर काम को करें, तो हर मुश्किल का है जो समाधान निकाला जा सकता है। अगर हम अपनी मुश्किलों में घबरा जाते हैं और समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं, नहीं सोच पाते हैं, तभी हम मुश्किलों में घिर जाते हैं। अगर हम बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, सोच समझकर काम लेते हैं और उस प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी हर मुश्किल का समाधान आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए